हमारा सनातन धर्म पहले से शिक्षित रहा है। सनातन धर्म मैया पहले से ही पढ़ा लिखा था, शिक्षा में ध्यान दिया, पर वो शिक्षा में विकार तब आ गया जब संपन्नता भी आ गई लोगों में। पर सनातन धर्म में शिक्षा को पहले से ध्यान दिया, और शिक्षा में जब ज्ञान की वृद्धि हुई और युग का प्रभाव पड़ा तो मति भ्रमित होने लग गई। क्या होने लग गई? मति भ्रमित होने लग गई, और सनातन धर्म में फूट पड़ने लग गई। सनातन धर्म ही भाई भाई है भैया, एक घर के भाई से लेकर के और सारे सनातन धर्म जो हैं वो सब भाई भाई हैं। पर हम आप कैसे बट गए? जाति पाति में बट गए, जाति पाति में भेद हो गया, और ऐसे फूटे हम कि हमको जो चाहे वो मार करके चला जाए। पूरे भारत में या पूरे विश्व में अगर कोई शत्रुता रखता है तो केवल सनातन धर्म से। आपने सुना कहीं कि किसी ने क्रिश्चियनियों को मारा होगा, क्रिश्चियन को मारा हो, क्रिश्चियन कहते हैं ना वो क्रॉस वाले, उनको किसी ने मारा ना? आपने सुना कभी कि उन मुगलों को किसी ने मारा? किसी ने नहीं मारा। ये दोनों ही मिलकर के और सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं। क्यों? उन्हें पता है कि ये सनातन धर्म के लोग इतने ज्ञानी हैं। वो एक कहावत थी, पहले लोग कहते थे, क्या 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 कहते थे, देहाती भाषा में कहते हैं भैया कि कमरा। कमरा जानते हैं? कुछ लोग जानते होंगे जो हमारे जैसे गांव देहात के होंगे। कमरा कहते हैं, कमरा में गांठ नहीं लगती। कमरा वो कंबल के जो होते हैं ना, उसमें गांठ लगाओ तो नहीं लगती है। पर वो मूर्ख थे कहने वाले, उनने तो भविष्य को देख करके कह दिया कि युग आएगा इसलिए ऐसा होगा, ये कहना चाहिए था। उनने कह दिया कमरा में गांठ नहीं लगती। सनातन धर्म कभी एक दूर कर दे माई बाप, अभी आज भी समझ जाएं, क्योंकि नहीं समझे तो सनातन धर्म के एक नहीं होने के कारण माई बाप, जो सनातन धर्म हम भाई लोग न भैया, हमारे विश्व में केवल सनातन धर्म ही था। और आज स्थिति आपको पता है क्या है? पूरे विश्व में सनातन धर्म कहीं पर भी नहीं है, केवल मात्र ये प्रजाति भारतवर्ष में पाई जाती है, और ये प्रजाति भी अब भारतवर्ष में विलुप्त की ओर है। कैसे है भैया? सनातन धर्म की जो प्रजाति है, प्रजाति ही कहेंगे, ये विलुप्त होने के कगार में है। उसका कारण क्या है? हमारे भाइयों में एकता नहीं है। सोचिए जरा, घर से सोचिए भैया, हम देवरानी जेठानी लड़ जाते हैं, और देवी को इसमें अड़ जाए कि सोना नो, जेठ जी तो देखा दीदी के 5000 की साड़ी लाए हैं, तुम लगे रहने उनके पीछे। आज तक एक खुटिया ला के तो नहीं दिया। अपने भैया देहातों में हमारे ऐसे बोलते, इसलिए हमने कहा एक खुटिया ला के तो नहीं दिया आज तक। अब कान भरना चालू किया, भाई भाई में लड़ना चालू किया। अब भाई भैया वो आप भाभी के लिए रोज 5000 की साड़ी लाते हैं, हमको भी पैसा चाहिए। अरे प्रेम से मांग लो ना कि भैया एक हम भी ले आए। या भाई ने भाभी को ला दिया, दीदी को ला दिया, कल आपको भी आ जाएगी। या देवरानी को आ गया तो जेठानी का ही मुंह फूल गया। ले फिर ऐसा मुंह फूल गया, एक मैया से हमने कहा कि मैया आप ये दिन भर मुंह क्यों फुलाए रहते हो? कहा गुरुजी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक के पति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम सबसे अच्छा क्या बना सकती हो? जो डिश बना सकती हो तो बनाओ। तो मैया मुंह बना के खड़ी हो गई, कहने लग गई सुनो हम सबसे अच्छा मुंह ही बना पाते, 1 सेकंड में हंसते हंसते मुंह बन जाएगा। तो मैया बार बार कहते हैं, बाबूजी बार बार कहते हैं, पहले भाई भाई में एकता हो जाए, समाज में एकता हो जाए। अपने आदत डालें, हमारे भाई को किसी ने आंख दिखा दिया, डंडा लेके खड़े हो जाए। कैसे आंख दिखाओगे? फिर हमारे मोहल्ले में कोई आ जाए, पास पड़ोस में कोई आ जाए, कैसे आ जाओगे? फिर अगर कोई सनातन धर्म का है, किसी भी जाति का हो, अगर वो सनातन धर्म का है, उसको किसी दूसरे धर्म वाले ने बोला आप खड़े हो जाइए, लड़िए अपनों के लिए माई बाप। क्योंकि जब तक लड़ेंगे नहीं ना, आपको पता है मैया, सांप को चाहे भले लोग देखते ही डंडा मार दें, लेकिन सांप से डरते भी बहुत हैं लोग। डरते हैं कि नहीं? डरते हैं कि नहीं भैया?
जैसे घर में कोई क्रोधी आदमी हो, कहा भैया इससे बात नहीं करो यार, ये आदमी अच्छा नहीं है कि नहीं? जिस दिन सनातन धर्म के लोग एक होने लग जाएंगे, इतनी अच्छे नहीं, एक सेकंड में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे जिस दिन बंधने लग गए ना भैया, उस दिन आपका घर सुरक्षित, परिवार सुरक्षित। एक बात कहते हैं भैया, अपने घर से अनुभव करें और सनातन धर्म तक लेकर के जाएं। घर से अनुभव करें, घर पर 2 भाई हैं, 5 भाई हैं, अगर मिल करके रहते हैं तो उनको देखिए उनकी प्रगति, उनके 4 व्हीलर भी होगी, उनके गाड़ी भी होगी, उनके बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो 5 अलग अलग रास्ते में जा रहे होंगे तो उनकी तरक्की नहीं देखेंगे, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, वो तो केवल दाल रोटी ही चलाएंगे। और 5 इकट्ठे हैं तो माई बाप पूरे नगर में डंका बजा देंगे। इससे अनुभव कर ले कि अगर हम सब मिलकर के एक रहें तो भारत पर नहीं विश्व पर राज कर सकते हैं। और हम सब एक नहीं होंगे, आदत घर से डालना है और पूरे समाज तक लेकर के चलना है कि हम एक रहें, तब जाकर के सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं भैया, भारत के 6 राज्यों में तो लगभग समाप्ति की ओर है सनातन धर्म, वहां पर नहीं है, गिने चुने लोग हैं, जो हैं भी तो उन्हीं के जैसे रहने लग गए हैं। और बाकी के राज्यों में भी इतनी तेजी से घट रही है हमारी आपकी संख्या, क्योंकि हम दो हमारे कितने एक पर अटक गई है गाड़ी, और उन दुष्टों के कितने हम दो हमारे 25 15। वो तो ऐसा लगता है जैसे वो नाली में नहीं, नाली में वो क्यों कौन आती है सुंगरिया, उनके देखे कितने बच्चे होते हैं, ऐसे हो रहे हैं। लेकिन घातक हमारे लिए, मोहल्ले में अगर इनकी संख्या भी ज्यादा बढ़ गई ना, ये गंदे जानवरों की मैया, तो ये घातक हमारे लिए होंगे। इसलिए आप भी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जनसंख्या पर भी ध्यान दें। 2 से कम तो हो ही नहीं, अपनी फैशन कम कर दें, अपने लिए साड़ी कम लाएं बाबूजी, मकान 2 मंजिल की बना 1 मंजिल बना दें, 2 से कम नहीं रखें, क्योंकि एक पुत्र में सुख नहीं है। इससे अच्छा हमारे जैसे बाबा जी हो जाओ तो ज्यादा सुखी रहोगे। और अगर गृहस्थ में है तो 2 से नीचे कभी सोचना नहीं, क्योंकि एक आंख और एक पुत्र वाला जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। बेटा स्कूल से नहीं आया ना, पसीना पसीना हो जाते हैं, क्या हो गया बेटा नहीं आया। बेटा बीमार हो जाए तो पसीना पसीना हो जाते हैं, यहां से दिल्ली नागपुर बंबई जहां जाए वहां जाए। और धोखा हो गया अगर, धोखा हो गया अगर, तो इसलिए अपनी मजबूती बना करके रखें। 2 से चाहे जितने अधिक हो जाए, 2 से कम तो नहीं हो। और मैया बच्चों को शिक्षा दें, अपनों के लिए खड़े हों, अपनों के लिए लड़ें, धर्म के लिए अड़ें लड़ें, अपनों से नहीं लड़ें, अपनों के लिए लड़ें। जिस दिन आपने ये सूत्र बना लिया ना भैया कि अपनों के लिए लड़ेंगे, अपनों के लिए खड़े होंगे, अपनों से नहीं लड़ेंगे, उस दिन आप देखिए कि आपका घर भी शिखर पर होगा, सारी सुख संपदाएं भी आपके घर पर होंगी, परिवार में होंगी, मोहल्ले में होंगी, समाज में होगी, और सनातन धर्म एक बार फिर स्थापित होगा और शिखर पर होगा।